हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रियांशु पांडे एंड यू आर वाचिंग सेट माय फ्रेम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे की फ्रेम्स के बारे में, स्पीड ग्राफ के बारे में, वैल्यू ग्राफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन एक मोटिवेशन चाहिए मेरे को और आगे वीडियोस बनाने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं उसी कमेंट सेक्शन में ही मैं जैसे हो पाएगा मैं आप लोगों की वैसे हेल्प करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि मेरे को अगर कोई चीज़ एनिमेट करनी है तो उसमें की फ्रेम्स कैसे लगाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ले लिया है और मैंने इसका भी एंकर पॉइंट जो था वो यहाँ पे था। मैंने इसको सेट करने के लिए एक शॉर्टकट की दबाई है जो कि है कंट्रोल ऑल्ट होम। ओके, तो अब की फ्रेम्स जो है वो हर चीज़ पे लग सकती है जिस चीज़ के बगल में आपको ये स्टॉप वॉच दिख रहा है। जिस जिस प्रॉपर्टी के पास ये स्टॉप वॉच है, आप वो हर एक प्रॉपर्टी को एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी पोजीशन के बारे में। तो मैंने पोजीशन को सिर्फ लाने के लिए पी दबाया है, और अगर आप यहाँ से लेके आना चाहें तो यहाँ पे आप दो चीज़ आ रही है, कंटेंट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, हर तरह का प्रॉपर्टी है और आप सब पे की फ्रेम लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पोजीशन की फ्रेम से। तो यहाँ पे आप जैसे आप मेरा टाइम देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ 00 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक मेरे पास एक टाइमलाइन बनी हुई है। तो मेरे को सबसे पहले डिफाइन करना होगा, बताना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ से वो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिफाइन किया, मेरी मेरी पोजीशन अभी जहाँ पे है ये वहाँ पे रहे, और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। फिर मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए। तो मैं इसको नेक्स्ट लेके जाता हूँ 1 सेकंड पे, और 1 सेकंड पे मैं इसको लेके आता हूँ नीचे। यहाँ तक मैं इसको लेके आया, फिर वापस से मैं जाऊँगा 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे वापस से मैं स्टार्टिंग वाली की फ्रेम को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो जिस पोजीशन पे थी वो उस पोजीशन पे वापस चली गई। अब अगर मैं इतना ही पोर्शन सिर्फ प्ले करना चाहूँ तो मैं एन दबाऊंगा। आप देखेंगे जो मेरा पूरा कॉम्पोजिशन था 30 सेकंड का, अब उतने में प्ले नहीं होगा। अब जितना मैंने क्रॉप कर दिया है सिर्फ ये उतने में ही प्ले होगा। इसका शॉर्टकट की एन था, और अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखिए, मैंने 1 सेकंड पे इसको बोला था कि नीचे आए, 1 सेकंड पे नीचे आ रहा है, 2 सेकंड्स पे ये वापस ऊपर चला जा रहा है, और 0 सेकंड पे भी ये वापस ऊपर ही है। ठीक है, मेरे को इसको करना है कि अब ये 2 सेकंड तक ये एनिमेशन ना चले, ये चले अब 1 सेकंड के अंदर। मतलब ये टोटल जो ऊपर से नीचे आने का फिर नीचे से ऊपर जाने का एनिमेशन जो है ये अभी 2 सेकंड ले रहा है, मेरे को चाहिए 1 सेकंड के अंदर। तो आपको बार बार की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको पूरे को सिलेक्ट करें, ऐसे ड्रैग करके तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करें, ऑल्ट दबाएं, और ऑल्ट दबा के इसको आगे की ओर खींचें। अपने लास्ट वाले की फ्रेम को पकड़ के आगे की ओर खींचें, और ये 1 सेकंड पे आ गया। अब अगर मैं करूं तो ये एनिमेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अब पहले ये एनिमेशन को करने के लिए बहुत टाइम दे रखा था मैंने, तो आराम आराम से कर रही थी। लेकिन अब मैंने इसको बोल दिया थोड़ा जल्दी करना है, 1 सेकंड के अंदर करना है, तो अब ये थोड़ी फास्ट हो जाएगी, फास्ट करेगी। अब इसको मैं प्ले करूं अगर, तो अब देखिए थोड़ी फास्ट प्ले हो रही है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये जो की फ्रेम मैंने लगाया है ये डायमंड शेप में है, ये अभी लीनियर है, अभी लीनियर एनिमेशन है। ये लीनियर एनिमेशन का मतलब क्या है? लीनियर एनिमेशन का मतलब है कि उसमें ना कोई तेजी है ना कोई धीरे है। ठीक है, हर एक पॉइंट सेकंड में के बीच में इसकी एनिमेशन जिस स्पीड से चल रही है ये उसी स्पीड से ही चल रही है। हर एक पॉइंट सेकंड के बीच में सेम स्पीड है। इसको देखने का एक और तरीका है, अगर देखिए मैंने पूरा इसके की फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया, और मैं अपने स्क्रीन पे अगर थोड़ा जूम करूं तो आप देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये आप छोटे छोटे डॉट्स देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली क्या है, ये जो अपना सर्कल है ये हर एक एक डॉट पे रुकता हुआ जा रहा है, हर एक एक डॉट पे रुकता हुआ जा रहा है, लेकिन हर एक एक डॉट पे वो सेम टाइम पे रुक रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं F9 दबा दूं तो F9 से क्या हुआ, ये इजी नीज हो गया। इजी नीज का मतलब क्या है? स्लो स्टार्ट और स्लो एंड। अब जैसे मैंने इसको इजी नीज किया और मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूं, अब मैं अपना अगर वो दिखाऊं तो आप नीचे देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसका गैप बढ़ता जा रहा है। पहले
पहले पॉइंट से लेके इस पॉइंट का थोड़ा कम गैप है, उसके बाद थोड़ा कम गैप है, थोड़ा गैप बढ़ता है, इसके बाद थोड़ा गैप बढ़ता है, इसके बाद बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता है, इसके बाद उससे ज़्यादा गैप पड़ता है, और ऐसे करते करते बीच में गैप बढ़ता है, फिर वापस से धीरे धीरे छोटा होने लगता है गैप। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वापस देखिए गैप थोड़ा छोटा होता जा रहा है। तो देखिए थोड़ा स्मूथ चलेगा, ये फास्ट है लेकिन थोड़ा स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं यही इसको डुप्लीकेट कर दूं और इसका पोजीशन पकड़ के थोड़ा इस साइड ले आऊँ और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ किसी और में, और इस वाले को मैं वापस से लीनियर कर दूँ। इसको वापस लीनियर करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले इजी नीज था, मैंने सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के सब पे क्लिक कर दिया, तो अब ये लीनियर हो गया है। तो बेसिकली की फ्रेम में फिलहाल तो इतना ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा और आगे बढ़ने के लिए हम इस पे काम करते हैं इसके ग्राफ्स पे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड ग्राफ से। तो स्पीड ग्राफ पे जाने के लिए आपका यहाँ पे बटन है ग्राफ एडिटर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आई के बगल में आपको एक ग्राफ टाइप चूज करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो ऑलरेडी मैं स्पीड ग्राफ पे हूँ। यहाँ पे एक और ग्राफ है हमारे पास, वैल्यू ग्राफ। फिलहाल हम स्पीड ग्राफ की बात करते हैं। तो जैसे ही मैं अपना पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो पोजीशन पे जो मेरी की फ्रेम लगी है वो आप देख पा रहे होंगे कैसी एकदम सीधी है, इसमें कोई तेजी या कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मैं इसका भी सिर्फ पोजीशन खोल लेता हूँ और इसके पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका पोजीशन थोड़ा कैसा दो उल्टे यू बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बेस लाइन है यहाँ पे, आपकी जो बेस लाइन है यहाँ पे, आपका लाइन उससे कितना दूरी बना रहा है वो डिफाइन करता है उसकी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला डॉट जो है ये लाइन से एकदम टच हो रखा है, अब उसके बाद हल्का सा ऊपर बढ़ता है, हल्का सा ऊपर बढ़ता है, हल्का सा ऊपर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा स्लो स्टार्ट होगा, जितना करीब होगा लाइन के उतना स्लो होगा, और जितना लाइन से दूर होगा उतना फास्ट होगा, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे ही इसकी बीच की दूरी देखिए थोड़ा कम है, और अभी कैसे स्मूथली चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको और लाइन के करीब ले आऊँगा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको पकड़ के टेंजेंट को आगे खींचता हूँ। अब देखिए ये लाइन पहले बेस लाइन से हमारे कितनी दूर थी, लेकिन अब मैं इसको कितना पास ले आया मैं, ठीक है। अब ये और धीरे स्टार्ट होगा। अब देखिए स्टार्टिंग में देखिए कितना धीरे से आता है, और अगर यहाँ पे देखें आप इस वाले पे देखेंगे, अगर इस पॉइंट पे नीचे टच करने के बाद जब ये वापस ऊपर जा रहा है तो एकदम सेम फॉलो कर रहा है, जिस स्पीड से वो जितनी स्लो वो स्टार्ट हुआ था उतना ही स्लो वो एंड होगा। अगर मैं इसका ये पॉइंट हटा दूँ और सेम उसी तरह से मैं इसका भी ये पॉइंट हटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ, और इसका भी मैं F9 कर देता हूँ, ठीक है। वापस ग्राफ एडिटर पे आऊँगा, स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट कर दूँ, तो स्टार्टिंग में फास्ट करने के लिए मैंने इसको आगे खींचा, और ये जो लाइन जो इससे चिपकी हुई है इसको मैं थोड़ा और दूर कर देता हूँ। अब ये और इससे दूर हो गई, इस लाइन से और दूर हो गई। तो अब देखेंगे ये थोड़ा फास्ट आएगा और ये थोड़ा स्लो आएगा। ये देखिए इस स्टार्टिंग में कितना फास्ट आ रहा है और ये कितना स्लो आ रहा है। आप बेस लाइन की जितना करीब अपना ग्राफ लेके आएंगे उतना स्लो होगा, और जितना दूर उससे रहेगा चीज़ उतना फास्ट होगा। तो स्पीड ग्राफ में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं वैल्यू ग्राफ की, तो वैल्यू ग्राफ में आप टाइम के साथ साथ अपना वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं अपने किसी भी एक पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, मान लो मैं अभी फिलहाल ये वाला रखता हूँ। मैं अपने जैसे पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक मेरा ग्रीन कलर का लाइन है और एक मेरा रेड कलर का लाइन है। तो रेड कलर का लाइन तो एकदम लेटा हुआ है, मतलब इस पर कोई लीनियर लगा हुआ है नहीं, फिलहाल ये अपनी बेस लाइन पे ही लेटा हुआ है। इसका मतलब है इस पर कोई की फ्रेम नहीं है, इस पर कोई एनिमेशन नहीं है। आपका पोजीशन दो हिस्सों में बटा है, एक ऊपर नीचे, एक साइड बाय साइड। तो हमने साइड बाय साइड तो कोई एनिमेशन लगाई ही नहीं, हमने तो सिर्फ ऊपर नीचे लगाई है। तो साइड बाय साइड में कोई एनिमेशन दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ग्रीन दिखा रहा है जो कि अपना पोजीशन Y है, ठीक है। हमने ऊपर नीचे ही लगाई है, ठीक है, ऊपर नीचे पोजीशन Y है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ पोजीशन Y में ही चेंज लेके आना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे आपको दिखाएगा सेपरेट डायमेंशन। जैसे ही मैं सेपरेट डायमेंशन करूँगा आप देखेंगे X और Y अलग अलग हो गया। अब मैं अपने X पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यही इसमें लाइन सीधी लाइन आ रही है, इसमें कोई एनिमेशन ही नहीं लगा। तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, उसका की फ्रेम मैं क्लिक करूँगा, सारा जितना भी की फ्रेम होगा सब हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने Y वाले पे देखूँ तो आप देखेंगे कि कैसे लीनियर बन चुकी है, मतलब ओवर द टाइम इसमें एक सेम ही स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। सेम ही स्पीड से 300 पे गई, सेम ही स्पीड पे 400 पे गई,
मतलब अपनी पोजीशन तो ऊपर कर रही है लेकिन एक सेम ही स्पीड में। अगर मेरे को इसकी स्पीड चेंज करनी है, F9 प्रेस कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूंगा और इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर दूंगा। तो देखिए कैसे एस की शेप में आ गया। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी मान लो एक बेस लाइन है अगर, तो बेस लाइन से कितना जितना करीब होगी आपकी ग्राफ उतना स्लो होगा और जितना दूर होगा उतना फास्ट होगा। अगर आप देखेंगे तो कैसे ये सेम स्पीड पे स्टार्ट हो रहा है और सेम स्पीड पे ही एंड हो रहा है। अगर मेरे को इसका स्पीड थोड़ा और स्लो करना है तो मैं इसको और पकड़ के आगे लेके आऊँगा, और इस वाले को अगर मेरे को और फास्ट करना है, एंड इसका फास्ट हो, तो मैं इसको पकड़ के और आगे लेके आऊँगा। तो अब देखिए ऊपर वाली की बेस लाइन से ये काफ़ी दूर हो गया, लेकिन नीचे वाली की बेस लाइन से ये काफ़ी पास है। तो मतलब स्लो स्टार्ट होगा और इवेंचुअली वो धीरे 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 बहुत तेज़ी से स्पीड में रुकेगा, जो कि आपको यहाँ पे डॉट्स में भी दिख रहा होगा। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ तो देखिए कैसे धीरे स्टार्ट होता है और कैसे तेज़ी से एकदम रुक जाता है एकदम झटके से। अब अगर मेरे को चाहिए कि जहाँ पे रुक रही है ये जगह इनफ नहीं है, मेरे को चाहिए ये बॉल यहाँ पे आके रुके, लेकिन अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा अपने की फ्रेम पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना की फ्रेम लेंगे और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो देखिए कैसे ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँ तो देखिए कैसे नीचे जा रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाऊँगा, इसको सिर्फ एंड तक रखूँगा। और मेरे को अब ये वाला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको भी मेरे को काफ़ी नीचे ऊपर लेके जाना है। तो मैं इसका की फ्रेम थोड़ा पकड़ के नीचे की ओर घसीट रहा हूँ। अभी 0 पे आ गई, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है और एकदम एंड पे आके रुक रही है। अब मैं अगर देखूँ तो अब देखिए मेरी बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरी बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रही है। और तो मतलब मैंने इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी, पोजीशन की वैल्यू भी चेंज कर दी मैंने इसकी। तो यहाँ पे आप ओवर द टाइम आप उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप उसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल हम बाउंसिंग बॉल देखते हैं। इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाया। अब ध्यान दीजिएगा मैंने इसके सिर्फ वाई पोजीशन पे की फ्रेम लगाया है, ठीक है। मैं इसको 15 सेकंड पे लेके आता हूँ और इसको लेके आता हूँ काफ़ी नीचे, इसके टिप पे इसको टच करवाता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ पूरे 1 सेकंड पे और मैं इसको वापस से ऊपर लेके जाता हूँ। लेकिन अब कोई भी बॉल है, मान लो ये एक बॉल है, बॉल बाउंस की, लेकिन ये एक बार जिस हाइट पे थी बाउंस टच करने के बाद ये वापस उस सेम हाइट पे नहीं जाएगी, थोड़ा सा नीचे रहेगी। तो मैं इसको हल्का सा नीचे रखता हूँ। अब आप देखेंगे कि स्पीड से वो गिरेगी, ठीक है, और जब ये वापस उठेगी तो ये काफ़ी स्पीड से उठेगी। फिर जब ये वापस गिरेगी तो मैं इसको वापस से ही थोड़ा अपने वापस सरफेस पे गिरेगी, तो मैं इसका सरफेस का वो भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और हल्का सा जितना पहले ऊपर गई थी उससे थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं ले आता हूँ वापस से नीचे और वापस से हल्का सा ऊपर, इससे भी ऊपर, और वापस से नीचे। अभी देखिए ये पूरा का पूरा एक लीनियर है, इसमें कोई स्पीड कोई तेज़ी कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँगा तो देखिए कितना अटक अटक के, कितना जर्की और वे में चल रहा है ये। अगर मैं इसको पकड़ के F9 कर दूं, ठीक है, और इसको पकड़ के थोड़ा मैं स्पीड इसकी बढ़ा देता हूं, इसको मैं ले आता हूं थोड़ा 1 सेकेंड 20 फ्रेम्स तक, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो देखिए थोड़ा वियर्ड वे में कर रही है, लेकिन थोड़ी स्मूथ हो गई है, अब थोड़ी उसमें जिटरनेस नहीं है, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट किया और इसके सिर्फ वाई उस पर आऊँगा। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये जब ये ऊपर से नीचे गिर रही है तब ये काफ़ी तेज़ गिरे, क्योंकि स्लो ऊपर से नीचे तो कभी आएगी ही नहीं। मेरे को इस जगह पे चाहिए कि एकदम ही स्पीड ना रहे, दबे और सीधा उठ जाए ऊपर। ये भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को सेम चाहिए, दबे और सीधा ऊपर उठ जाए। इसमें हल्का सा भी मेरे को वेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो जिस तेज़ी से आएगी उसी तेज़ी से उठ जाएगी। अभी देखिए मैंने इसको क्या किया, जब ये टकरा रही है तब मैंने इसमें हल्का सी भी बाउंसीनेस नहीं दी, मतलब इसमें हल्का सा भी मैंने वेट नहीं दिया कि जब ये टकराए और ये तुरंत ऊपर हो जाए। तो अभी देखिए थोड़ा नेचुरल हो गया है, जब बॉल कभी ऊपर से गिरेगी तो नेचुरली कुछ थोड़ा ऐसे ही गिरेगी।
ठीक है। आप अब बॉल के अलग अलग वेट ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पिंग पोंग बॉल कैसी गिरेगी, आपकी कॉस्को बॉल कैसी गिरेगी। सबकी बॉल सेम वेट में नहीं गिरती है। कोई एक बॉल अगर हैवी है तो वो एकदम से गिर के बहुत लंबा जंप नहीं मारेगी, वो एक छोटा सा जंप मारेगी और फिर वापस से वहीं पर रुक जाएगी। कोई थर्ड फोर्थ जंप भी नहीं होगा। जैसे इसमें 3-4 जंप मैंने दे रखा है, तो 3-4 जंप ये है क्योंकि ये बॉल थोड़ी बाउंसी है, ऑलरेडी बाउंसी है। तो आप ट्राई कीजिए एनिमेशंस। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। बाय।